इवेंट आधा आधा हो गया है दीदी। कैसा लग रहा है इवेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत और अच्छा लग रहा है। जैसिका दीदी, कैसा मजा आ रहा है? बहुत बस सामने चल रहा है जो कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेहा शेष तिवारी और नीतू महना के बारे में। तो आज के इस व्लॉग में हम जो बात करेंगे वो उस बारे में बात करेंगे कि जब नीतू महना अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में गई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए, उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड, उनके फ्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिए। लेकिन एक क्वेश्चन था जो उन्हें चुभ गया और कहीं न कहीं उसका आंसर सभी लोग जानना चाहते थे। तो वो जो क्वेश्चन था वो था कंट्रोवर्सी को लेकर। जी हाँ, जो नेहा आशीष तिवारी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें जो नीतू महना का बहुत ज़्यादा नाम हाइलाइट हुआ था और बहुत ज़्यादा नीतू महना ट्रोल हुई थी, उसी बारे में सभी लोग जानना चाहते थे। तो पॉडकास्ट में भी यही क्वेश्चन किया गया कि आप उस बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब नीतू महना ने उस जवाब को टाल-मटोल करते हुए बताया कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। फिर भी जब उन्होंने कहा कि नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना पड़ेगा, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं क्वेश्चन का आंसर मैं यही दूँगी कि आप कभी भी किसी को अपना दोस्त बनाएँ, लेकिन अपनी फैमिली से ऊपर कभी ना ले जाएँ, और कभी भी किसी को अपने दिल की बात इतनी गहराई से ना बताएँ कि इंसान सारी चीज़ें आपकी जानने के बाद और आपका ही जो है इस तरह से आपको बेइज़्ज़त करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब लाइव हुई थी कंट्रोवर्सी में, तो नेहा आशीष तिवारी के जो भाई थे, उन्होंने नीतू महना को पूरी तरह से ट्रोल किया था और बहुत कुछ कहा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अब तुम मेरे घर में नहीं होना चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर से भगा दूँगा। जबकि सारी गलती जो थी वो नेहा आशीष तिवारी की थी, लेकिन फिर भी उस चीज़ को दरकिनार करते हुए उन्होंने सारी जो गलती थी, सारा जो ठीकरा था, वो उन्होंने नीतू के सिर पर फोड़ दिया और इस चीज़ को वो हाइलाइट करने लगे कि नीतू की वजह से ये सब हो रहा है, जबकि उन्हें अपनी बहन की गलती 1% भी कहीं भी आज तक दिखाई नहीं दी। तो ये चीज़ गलत है। तो पब्लिक ने, यानी जो भी सब्सक्राइबर थे उनके, सभी ने उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया कि अपनी बहन की गलती आप दूसरों के सर पर क्यों डाल रहे हैं? गलती आपकी बहन की है और रुचिन की है, तो आप सारी गलती जो है नीतू के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? तो उसी सब चीज़ों के बारे में नीतू सोचा, नीतू ने, और अब वो अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि उस टाइम पर वो ऐसा फ़ेज़ था कि मैं सुसाइड तक करना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सँभाला, मुझे सपोर्ट किया। आज हालात एक बिल्कुल ठीक हैं, तो आज इसीलिए मैं अपनी फैमिली को सबसे ऊपर रखती हूँ। तो ये भी सही है, नीतू को वक़्त रहते चीज़ें समझ में आई कि फैमिली से ऊपर कभी हमें किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमारी फैमिली ही होती है जो हमारा साथ देती है। तो ये चीज़ तो नीतू महना को अब समझ आ चुकी है। तो इस बारे में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नीतू और नेहा के बारे में जो भी आप चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।